भारत का डीआरडीओ हुआ और भी ज्यादा मजबूत। अब डीआरडीओ बनाएगा दुनिया का सबसे घातक हथियार। डीआरडीओ का लोहा दुनिया ने माना, अब डीआरडीओ के हथियार दिखाएंगे दुनिया को भारत की ताकत। चीन के लिए डीआरडीओ ने खड़ी कर दी नई मुसीबत। जी हां, भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ जब से बना है तब से लेकर आज तक चीन और पाकिस्तान की खटिया खड़ी करके रखी है। दोस्तों, डीआरडीओ के हथियारों में पिछले एक साल से तो चीन और पाकिस्तान का जीना ही हराम कर दिया है। जिस तरह से भारत का डीआरडीओ एक के बाद एक घातक हथियारों, मिसाइलों और आर्टिलरी गन का निर्माण कर रहा है, उसको देखते हुए चीन और पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई है। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो डीआरडीओ ने ही चीन और पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है, इसके बाद चीन और पाकिस्तान में मातम मनना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और इजरायल के रिश्ते के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। भारत के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और इजरायल की रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के बीच एक डिफेंस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जी हां दोस्तों, भारत और इजरायल ने मंगलवार को दोनों देशों के बीच छोटे और मध्यम आकार की फर्मों द्वारा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास को गति देने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इजरायल के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय DDR&D के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि समझौते के हस्ताक्षरकर्ता जी सतीश रेड्डी, सचिव रक्षा विभाग R&D और अध्यक्ष डीआरडीओ और डैनियल गोल्ड DR&D के प्रमुख थे। दोस्तों, भारत और इजरायल के बीच ये डिफेंस समझौता होने के बाद डीआरडीओ का हथियार बनाने की शक्ति कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि इजरायल अपने डिफेंस वेपन्स को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। और जब भारत और इजरायल मिलकर हथियार बनाएंगे तो दुश्मनों का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना आप खुद ही कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इजरायल और भारत के इस समझौते पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और भारतीय सेना के लिए कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, डिफेंस समझौता, जिसे द्विपक्षीय नवाचार समझौते के रूप में जाना जाता है, दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए दोनों देशों की स्टार्टअप और छोटे उद्योगों में नवाचार और त्वरित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। भारत ने समझौते के बाद बयान दिया कि समझौते के तहत दोनों देशों के स्टार्टअप और उद्योग ड्रोन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, बायोसेंसिंग, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एनर्जी स्टोरेज, वियरेबल जैसे क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की तकनीक और उत्पादों को लाने के लिए मिलकर काम कर सकेंगे। उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को दोनों देशों की अनूठी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा। विकास के प्रयासों को डीआरडीओ और DR&D इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। BIA के तहत दोनों देशों के बीच विकसित प्रौद्योगिकियां दोनों देशों को उनके घरेलू अनुप्रयोग के लिए उपलब्ध होगी। समझौते पर हस्ताक्षर हाल ही में भारत से इजरायल की 2 उच्च स्तरीय यात्राओं के बाद हुआ है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार के रूप में इजरायल की यात्रा की थी। 1992 में दोनों देशों के राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत और इजरायल के बीच संबंध लगातार गर्म हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $5 बिलियन सालाना है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार रक्षा व्यापार लगभग $1 बिलियन सालाना है, जिसमें भारत इजरायली रक्षा उत्पादों का एक महत्वपूर्ण खरीदार है। हालांकि यह नियमित व्यापार के आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होता है। दोस्तों, इससे पहले भी भारत और इजरायल की कंपनियां आपस में मिलकर डिफेंस वेपन बना रही थी। नवीन घरेलू छोटे हथियार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीनतम इजरायली असोल्ट राइफलें अराद और कार्मेल का निर्माण भारत में किया जाना तय है। वहीं मध्य प्रदेश में मेक इन इंडिया पहल के तहत हमले के हथियार का उत्पादन किया जा रहा है, जहां PLR सिस्टम्स नामक एक संयुक्त उद्यम में इजरायली वेपन सिस्टम IWI द्वारा 2017 में एक संयंत्र स्थापित किया गया था, जबकि पुंज लॉयड के पास मूल रूप से संयुक्त उद्यम में 51% शेयर थी। इसे पूरे सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी द्वारा खरीदा गया था, जिसके साथ भारतीय समूह कर्ज के मुद्दों का सामना कर रहा था। सूत्रों ने कहा कि भारत इजरायल की कंपनियों का यह मिलकर डिफेंस वेपन्स बनाने का लक्ष्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा राज्य पुलिस के अलावा सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेष बलों को मजबूती प्रदान करना है। और भारत और इजरायल की कंपनियां भारत में अत्याधुनिक गन राइफल बनाकर उनको और मजबूती प्रदान कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि PLR सिस्टम, जो अब कर्नल अजय सोनी द्वारा
चलाए जा रहे हैं। पहले से ही भारत में गेलिल स्नाइपर राइफल, उजी प्रो सबमिशन गन, मसाडा पिस्टल और अन्य जैसे कई छोटे हथियारों जैसे टेवर श्रृंखला विशेष बलों के मुख्य आधार का निर्माण करता है। वहीं नेगेव लाइट मशीन गन स्वदेशी सामग्री के साथ 40 से 60% से लेकर वहीं सेना ने पिछले साल अमेरिकी सिग सोयर 7.62 मल्टीपल 51mm असोल्ट राइफल सिग 716 को फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत 72,400 इकाई के लिए अपनी इंसास राइफलों को बदलने की लंबी खोज के बाद अनुबंधित किया था, जबकि इसने शेष बल के लिए राज्य द्वारा संचालित OFB और रूसी कलाश्निकोव राइफल्स के बीच एक संयुक्त उद्यम के तहत भारत में निर्मित होने वाली AK-203 7.62 मल्टीपल 39mm राइफल का चयन किया है। इसके अलावा दोस्तों अब भारत की DRDO और इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के बीच भारत और इजराइल मिलकर अपने दुश्मनों की मौत का दस्ता तैयार कर रहे हैं। दोस्तों इससे भारत और इजराइल एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक साथ काम कर चुके हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में सतह से हवा में मार करने वाली अगली पीढ़ी की बराक 8 मिसाइल सिस्टम शामिल किया जा रहा है। यह 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के 3 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की साझा परियोजना का हिस्सा है। बराक 8 एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और UAV के साथ साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। हथियारों और तकनीकी अवसंरचना, अल्ट्रा सिस्टम और अन्य चीजों के विकास के लिए इजराइल का प्रशासन जिम्मेदार होगा, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिसाइलों का उत्पादन करेगी। इसके अलावा IAI राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, एल्बिट और अलस्टा सिस्टम्स जैसी इजरायली कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ साथ संयुक्त उपक्रम भी लगाए हैं। इसके तहत कल्याणी ग्रुप और राफेल एडवांस सिस्टम के बीच गुरुवार को एक समझौते पत्र पर दस्तखत हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी इजराइल एक रोबोटिक सोल्जर पर काम कर रहा है, जिसकी आपने कुछ वीडियो फुटेज भी देखी होगी, जहां पर इजराइल की कुछ प्राइवेट कंपनी है एक ऐसे रोबोटिक सोल्जर पर काम कर रही है जो दुश्मनों से लड़ने, आतंक का खात्मा करने जैसा कार्य खुद ब खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर रहा है। और दोस्तों इसी को देखते हुए भारत के DRDO लगातार इजराइल की प्राइवेट कंपनियों के संपर्क में है, क्योंकि जिस तरह से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ होती है उसको देखते हुए भारत ऐसे रोबोटिक सोल्जर की तैनाती पर सोच रहा है जो भारत के इलाकों में विशेषकर पाकिस्तान की सीमा के नजदीक आतंकियों की घुसपैठ को रोक सके। इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को तब से मजबूती मिलने लगी जब इजराइल ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध के दौरान भारत को आपातकालीन परिस्थितियों में हथियार भेजे थे। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने अब तक अपने बेड़े में फॉल्कॉन, अवाक्स और हेरोन सर्चर 2 और हार्लोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एवं स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तक शामिल कर लिया है। साथ ही भारत ने इजराइल से पाइथन और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल से लेकर क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 बम तक खरीदा है। पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकवादी अड्डों को तबाह करने के लिए स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया गया था। अभी इजराइल के साथ भारत के कई रक्षा समझौते पाइपलाइन में हैं। भारतीय वायुसेना 2 और फॉल्कन अवाक्स की डील करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिछले महीने प्रोजेक्ट चीता की गति तेज करने का फैसला किया, जिसके तहत लेजर गाइडेड बमों से युक्त हेरोन ड्रोनों, हवा से सतह में मार करने वाली टैंक रोधी मिसाइलों के साथ साथ दूसरे प्रेसिजन गाइडेड हथियार भी खरीदे जाने हैं। तो दोस्तों जिस तरह वर्तमान समय में भारत और इजराइल की दोस्ती अपनी अलग नई ऊंचाइयों को छू रही है और जिस तरह भारत और इजराइल के दुश्मन भारत और इजराइल की दोस्ती को देखकर चिंता में है, उस पर आपकी क्या राय है? इसके अलावा दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और चीन के साथ अगर भारत का युद्ध होता है तो क्या इजराइल एक बार फिर भारत के लिए संकट मोचन की तरह काम करेगा? अपनी राय इस पर भी जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस से रिलेटेड खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।